नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, बाहुबली ने रीजनल फिल्मों के लिए एक बेंचमार्क सेट किया है कि किसी भी स्टेट की फिल्म हो, अगर उस फिल्म में पोटेंशियल है तो उस फिल्म को पूरे इंडिया में देखा और पसंद किया जा सकता है। इसी फिल्म की सक्सेस ने सभी तकियानुसी मान्यताओं को तोड़ते हुए दूसरी इंडस्ट्री की फिल्मों को हिम्मत दी कि वे अपनी फिल्मों को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज कर पाएं, और इसी के बाद से तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, बंगाली और इवन उड़िया इंडस्ट्री की कई फिल्में सामने आ चुकी हैं जिन्हें पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया है। आज लैंग्वेज बैरियर अपने में बहुत छोटी बात बन चुकी है, फिर भी अगर हम साउथ की चारों इंडस्ट्री की बात करें, यानी कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा इंडस्ट्री की, तो इसमें से दो ही इंडस्ट्री ऐसी रही हैं जिन्हें हिंदी बेल्ट में सफलता मिली है। एक है तेलुगु इंडस्ट्री और दूसरी है कन्नड़ा इंडस्ट्री। यहाँ पर गौरतलब ये भी है कि ये दोनों इंडस्ट्री राष्ट्रवादी विचारधारा की हैं, जहाँ पर अपनी संस्कृति और कल्चर से हमें साफ तौर पर जुड़ाव देखने को मिलता है। शायद यही वजह रही है कि तेलुगु और कन्नड़ा फिल्मों को बड़े स्केल पर एक्सेप्टेंस मिली है। ऑन द अदर हैंड, तमिल सिनेमा अपने लैंग्वेज हेट के चलते और मलयालम में भी कुछ ऐसे फैक्टर रहे हैं जिससे जनरली लोग नॉर्थ बेल्ट में इनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। शायद इसी वजह से तमिल और मलयालम फिल्मों को पैन इंडिया लेवल पर सक्सेस नहीं मिल पाई। वैसे जब हम स्पेसिफिकली तमिल फिल्मों की बात करते हैं तो इनकी अपनी एक लेगेसी रही है। अपरिचित, रोबोट, शिवाजी द बॉस, आई और 2.0 ये वो फिल्में हैं जिन्हें हिंदी बेल्ट में आज भी कल्ट फॉलोइंग मिली हुई है। हिंदी फिल्मों का मार्केट आज की तारीख में इतना बड़ा हो चुका है कि अगर आपने अपनी फिल्म का सही से ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट कर लिया है तो यहाँ पर फिल्में बड़े ही आराम से 400 से 500 करोड़ की नेट कमाई करने लगी हैं, और KGF RRR इसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल भी है। मगर ये आंकड़े हमेशा से तमिल फिल्मों के लिए दूर रहे हैं। हालांकि इस बार 19 अक्टूबर को तमिल फिल्म के लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी। दोस्तों, आने वाली 19 अक्टूबर को हर इंडस्ट्री की तरफ से एक बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है। वीकेंड ही इतना लंबा है कि कोई भी मेकर इस डेट को मिस नहीं करना चाहता है, लेकिन इन सभी फिल्मों में थलपति विजय की फिल्म लियो एक तरफा डोमिनेंस कर रही है। वहीं टाइगर श्रॉफ की गणपत, मास महाराजा रवि तेजा की पैन इंडिया फिल्म टाइगर नागेश्वर राव, डॉक्टर शिवा राजकुमार की कन्नड़ा फिल्म घोस्ट और बंगाली सुपरस्टार देव की मूवी बागा जतिन भी इसी वीकेंड हिंदी में रिलीज हो रही है। इन फिल्मों में थलपति विजय की लियो ऑडियंस की पहली पसंद है। मेकर्स चाहते तो इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से ग्रैब कर सकते थे। ये तमिल सिनेमा की पहली पैन इंडिया सक्सेस बन सकती थी, जो भले ही 400 करोड़ ना सही, लेकिन 100 से 200 करोड़ का बिजनेस करने का पोटेंशियल जरूर रख रही थी। वैसे हम जानते हैं कि थलपति विजय अपनी फिल्मों को प्रमोट नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट उनकी फिल्म को ढंग की रिलीज तो दिलाई जा ही सकती थी। लोकेश कनगराज और LCU यूनिवर्स की ग्राउंड रियलिटी पर ऑर्गेनिक फैन फॉलोइंग है, और फैंस थिएटर में जाकर इस फिल्म को डेफिनेटली देखना चाह रहे थे। लेकिन जब आप हिंदी रिलीज को एज अ ग्रांटेड लेते हैं तो बात कहां बनेगी। बताया जा रहा है कि लियो फिल्म को सिर्फ सिंगल स्क्रीन थिएटर्स पर ही रिलीज किया जाएगा, यानी कि PVR, आइनॉक्स और सिनेपोलिस जैसी मल्टीप्लेक्स चैनल्स में हम इस फिल्म को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ऐसा मेकर्स क्यों करने वाले हैं? जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है उसकी वजह यह है कि फिल्म के हिंदी डब वर्जन को एक OTT कंपनी ने बहुत ही हाई प्राइस में खरीदा है। फिल्म के हिंदी वर्जन को इस कंडीशन पर खरीदा गया है कि 4 हफ्तों के भीतर इस फिल्म के हिंदी वर्जन को OTT विंडो पर रिलीज करना होगा, मोस्ट प्रोबेबली दिवाली के वीकेंड में। वहीं PVR, आइनॉक्स और सिनेपोलिस जैसे मल्टीप्लेक्स चैनल्स की ये पॉलिसी है कि जब तक आपकी फिल्म थिएटर में चल रही है आप उसे OTT पर रिलीज नहीं कर सकते। ऐसे में मेकर्स के पास दो ही चॉइसेस रही होंगी, या तो वे अनकैलकुलेटेड थिएट्रिकल बॉक्स ऑफिस पर रिलाई करें, या तो OTT की भारी रकम जो हिंदी वर्जन से मिल रही है उस पर फोकस करें। मेकर्स ने OTT डील के साथ जाने का सोचा, और ऐसे में जो सिंगल स्क्रीन थिएटर से बिजनेस होगा वो एक्स्ट्रा बोनंजा माना जाएगा। मगर ऐसा करने से हम इतना पक्के तौर पर मान सकते हैं कि अगर लियो फिल्म को मल्टीप्लेक्स चैनल में रिलीज नहीं किया गया तो हिंदी बेल्ट से इसका बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल जितना हो सकता था उतना बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, सिंगल स्क्रीन थिएटर्स पर लियो के मेकर्स की जो नजरें हैं उसमें टाइगर श्रॉफ की मूवी गणपत भी एक बिग कॉम्पिटिटर होने वाला है। मेकर्स का ये डिसीजन सालों से लियो के लिए बन रही संभावनाओं को कम करने का काम करेगा। ऑन द अदर हैंड, मास महाराजा रवि तेजा अपनी फिल्म टाइगर नागेश्वर राव को भी इसी दिन पर रिलीज करने वाले हैं। इस फिल्म के लिए वे काफी मेहनत भी कर रहे हैं। इन्होंने कई सारे इंटरव्यूज दिए, कई पॉडकास्ट में हिस्सा लिया, जो दिखाता है कि वे अपनी फिल्म को लेकर कितना सीरियस हैं, और इन्हीं इंटरव्यूज के थ्रू मास महाराजा रवि तेजा की वो इमेज से हमें रूबरू होने का मौका मिला जिससे हम बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे। ऑल्दो लियो के सामने टाइगर नागेश्वर राव का उतना बज़ नहीं है, फिर भी वे अपनी फिल्म के लिए जिस तरह का डेडिकेशन दिखा रहे हैं और हिंदी रिलीज को लेकर जितना सीरियस हैं, मैं डेफिनेटली उनके एफर्ट के चलते इस फिल्म को जरूर सपोर्ट करूंगा। दूसरी तरफ डॉक्टर शिवा राजकुमार अपनी फिल्म घोस्ट को भी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज कर रहे हैं। वे भी अपनी फिल्म के लिए काफी मेहनत करी है और कई सारे कैंपेनिंग का हिस्सा बने हुए हैं। एक तरफ ये एक्टर हैं जिनकी फिल्म का उतना बज़ नहीं है, फिर भी ये एक्टर अपना बेस्ट देने में लगे हुए हैं।
हैं। वहीं दूसरी तरफ लियो, जिसका एक्चुअल में हाइप बना हुआ है, उसके लिए स्टार और ना ही मेकर्स किसी भी तरह का डेडिकेशन दिखा रहे हैं। वहीं इन हिंदी डब फिल्मों के बीच बॉलीवुड की मूवी गणपत भी रिलीज हो रही है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ नजर आएंगे और ये एक हाई बजट की फिल्म है। जिस तरह हर फिल्म का अपनी इंडस्ट्री में डोमिनेंस रहता है, ठीक उसी तरह टाइगर श्रॉफ की मूवी गणपत हिंदी बेल्ट में पूरी तरह से डोमिनेट करेगी। फिल्म को मैक्सिमम स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। ये एक साइंस फिक्शन फिल्म है और बताया ऐसा जा रहा है कि ये इंडिया की पहली डिस्टोपियन फिल्म होगी। ऐसे में लियो के बिजनेस की पॉसिबिलिटी और कम हो जाती है। खैर, इस बीच 20 अक्टूबर को एक बंगाली फिल्म भी रिलीज हो रही है जिसका नाम है बाघा जतिन। बंगाली सिनेमा ने भी पैन इंडिया लेवल पर अपने दायरे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। पिछले दिनों जीत की मूवी चंगेज पैन इंडिया लेवल पर रिलीज हुई थी, वहीं इस बार सुपरस्टार देव की मूवी को रिलीज किया जा रहा है। ये एक बायोग्राफिकल पीरियड ड्रामा फिल्म है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बंगाली सुपरस्टार देव की फिल्म है। देव की फिल्में अपने कंटेंट के दम पर सराही जाती हैं, फिर चाहे वो अमेजन ओबेजान हो, चंद्र पहाड़ हो या फिर गोलंदाज हो। आपको बता दूं, इनकी मूवी गोलंदाज भी हिंदी बेल्ट में रिलीज हो चुकी है। हालांकि उस फिल्म को कुछ खास सपोर्ट नहीं मिला था। अब देखते हैं कि इनकी अपकमिंग मूवी बाघा जतिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है। बंगाली सिनेमा अपने क्राफ्ट को लेकर हमेशा से अग्रसर रहा है। अब वो समय आ चुका है कि वे अपनी फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर पहुंचाएं और इसके लिए बंगाली मेकर्स काफी कोशिश भी कर रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, इसी वीकेंड तेलुगु इंडस्ट्री में नंदमुरी बालाकृष्णा की फिल्म भगवत केसरी रिलीज हो रही है। हालांकि इस फिल्म को हिंदी में रिलीज नहीं किया जाएगा, फिर भी तेलुगु इंडस्ट्री में इसका क्लैश रवि तेजा की मूवी टाइगर नागेश्वर राव और थलपति विजय की मूवी लियो को भी तेलुगु स्टेट में इस फिल्म से कम्पीट करना पड़ेगा। मीनवाइल इतनी बड़ी बड़ी फिल्में तो रिलीज हो ही रही हैं, साथ ही साथ एक इंडस्ट्री में महा क्लैश भी हो रहा है और शायद इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। ये है हर हर महादेव वर्सेस संघर्ष 2। ये दोनों भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स की फिल्में हैं और ये दोनों फिल्में काफी लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि इन फिल्मों को भी हिंदी में रिलीज किया जाएगा। अब हिंदी बेल्ट में इतनी सारी अलग अलग इंडस्ट्री की फिल्में रिलीज होंगी तो उसमें किस फिल्म को कितनी स्क्रीन मिलेगी, ये देखना थोड़ा दिलचस्प होगा। वैसे आप बताइए कि इस वीकेंड आप किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं और कौन सी फिल्म आपकी प्रायोरिटी होने वाली है। साथ ही साथ आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसकी जानकारी भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।